हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर टूर ऑफ साइंस। और आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। और वैसे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ में से जुड़ा हुआ है। कैसे है, जैसे कि हमारे किचन में एक रेड कलर का इतना बड़ा बॉक्स हिस्सा, इतना बड़ा, जिसको हम प्यार से सिलेंडर कहते हैं, उसके अंदर एक गैस भरी होती है। कौन सी गैस है? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस होती है और उस एलपीजी गैस को ही हम आज डिफाइन करने वाले हैं कि वो क्या, मतलब कैसे काम करती है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एलपीजी की। क्या? एलपीजी। वैसे तो पता है कि एलपीजी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कि एक लंबे समय से, लंबे भागदौड़ से हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज कर रहे थे, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो ज़्यादा वेस्ट ना करे, पॉल्यूशन फ्री हो और जिसको लाना ले जाना आसान हो और हमारे लिए सस्ता भी पड़े, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, जिसको आराम से एक जगह पर स्टोर भी किया जा सके। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें चाहिए था। तो हमें एक प्रोडक्ट मिला, काफ़ी मेहनत के बाद मिला, जिसका नाम हमने रखा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हमने कहा द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसको क्या बोला हमने? द्रवित पेट्रोलियम गैस बोला। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका क्या नाम है? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है इसका, है ना। तो हम यूज करते हैं लिक्विफाइड, जैसे कि हमारा खाना बनाने के लिए और कई फैक्ट्रियों में, कई जगह पर इसका इस्तेमाल होना आजकल बिल्कुल आम हो गया है। तो हमें ये पता लगाना कि ये गैस कैसे काम करती है, क्या होती है। देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहाँ से मिलती है? जो हमारा पेट्रोलियम होता है, क्या होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कच्चा मटेरियल जो होता है, और प्राकृतिक गैस, जो हमारी प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है, इसका एक उप उत्पाद होता है। ये क्या होता है? उप उत्पाद। क्या होता है? उप उत्पाद होता है। क्या होता है? उप उत्पाद। ठीक है, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको हम, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? बाई प्रोडक्ट होता है और ये हमें पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैसों से हमें मिलता है, उप उत्पाद इसको कहते हैं। इन्हीं में से एक मटेरियल हम निकालते हैं और उसका नाम हमने एलपीजी रखा है, क्योंकि उसको यूज करने के लिए बहुत स्वाभाविक मटेरियल हमें चाहिए था, तो हमने इसको ढूंढा। इसको रिफाइनरी के द्वारा रिफाइन किया जाता है। बहुत बड़ी कंपनियां लगाई जाती हैं जो हमें कच्चा मटेरियल मिलता है नेचुरल तरीके से। जैसे हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, उससे अलग अलग मटेरियल निकालते हैं, जैसे वैक्स हो गया, मोमबत्ती के लिए मोम हो गया, और पेट्रोल, डीजल। ये रिफाइनरी का मतलब जो कच्चा मटेरियल होता है उनको अलग अलग छान कर, अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग सिस्टम से, प्रोसेस से गुजार कर अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, उसको रिफाइनरी बोला जाता है, रिफाइन करना बोला जाता है, और रिफाइनरी द प्रोसेस। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उप उत्पाद होता है, उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका नाम हमने रखा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसी गैस होती है? नेचुरल गैस होती है ना, और एक प्रकार से गंधहीन गैस होती है। गंधहीन गैस, गंधहीन गैस होती है। कैसी गैस होती है? गंधहीन गैस होती है। क्या होती है? गंधहीन गैस। मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती। क्या नहीं होती? स्मेल नहीं होती। ठीक है, और इस गैस का तापमान है, जो वो सामान्य तापमान, जो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, उस रूम टेम्परेचर पर जल सकती है ये। ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म में होती है, गैसीय फॉर्म में होती है। ठीक है, इसकी अवस्था होती है गैस, और ये सामान्य तापमान पर जल उठती है। सामान्य तापमान, ताप और दाब पर जल उठती है। ठीक है, इसको जला सकते हैं आप सामान्य तापमान पर और दाब पर। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सामान्य ताप पर जला सकते हैं, सामान्य तापमान पर और दाब पर, प्रेशर पर इसको जला सकते हैं। ठीक है। जो हमारी एयर होती है, एयर के बारे में सुना है, तो एयर जो होती है एयर से थोड़ी सी भारी होती है। एयर जो हमारी हवा होती है, हवा से थोड़ी सी भारी होती है, और उसी वजह से, हवा से भारी होने की वजह से हवा से भारी होती है। और इसका प्रॉफिट क्या होगा भारी होने का? भैया देखो, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपका सिलेंडर लीक हो जाता है या आप उससे गैस निकालते हैं, तो गैस फर्श के चारों तरफ फैल रही होती है, ऊपर उड़ने की बजाय वो फर्श के साथ साथ चल रही होती है। किस वजह से? क्योंकि वो हमारी सामान्य जो एयर होती है उस एयर से थोड़ी सी भारी होती है, इसलिए फर्श के साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको भारी गैस बोला जाता है, उससे थोड़ी सी भारी, हमारी हवा से थोड़ी सी भारी। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं? जैसे हमारी एलपीजी गैस है ना, ये एलपीजी गैस जो हो गई, ये गैस कई चीज़ों का मिश्रण होती है। एक मिश्रित बोल सकते, मिश्रित गैस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मिश्रित गैस। ठीक है, और इसको ऑटो गैस भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? ऑटो गैस, ऑटो गैस भी बोला जाता है। अब मिश्रण इसका कुछ होता है कि भाई इसको मिश्रित गैस क्यों बोला है? क्योंकि इसमें अलग अलग मिश्रण होता है। क्या क्या मिश्रण होता है? अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन एक तो होता है इसमें प्रोपेन, दूसरा होता है इसमें ब्यूटेन। ठीक है, तीसरा होता है प्रोपेलिन, और चौथा होता है इसके अंदर ब्यूटेलिन। तो चार अलग अलग चीज़ों का एक मिश्रण होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेलिन और ब्यूटेलिन। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मिश्रण, मतलब कौन सा एलपीजी गैस का मिश्रण नहीं होता। तो ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 इसके मिलेंगे, एक कोई और मिल जाएगा, तो आपको टिक लगाना है। लेकिन आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा मिश्रण का एक तत्व होता है, तो आप कहेंगे ब्यूटेन, प्रोपेलिन और ब्यूटेलिन और प्रोपेन। इनमें से 4 मटेरियल आपको मिल जाएंगे मिश्रण। तो एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है याद करें? प्रोपेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेलिन का और ब्यूटेलिन का। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ें? ठीक है। अब देखिए, सामान्य ताप पर जल उठती है। ठीक है, सामान्य दाब पर भी जल उठती है, गैसियस फॉर्म होती है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में से इसको निकाला जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। हवा से थोड़ी सी भारी होती है, फर्श के साथ साथ चल उठती है। गंधहीन गैस होती है। अच्छा, अब ये गंधहीन होने की वजह से देखो, अब हमें पता तो लगेगा नहीं, जैसे अगर एलपीजी गैस अगर निकल जाए, कहीं लीक हो जाए, फैल जाए, तो हमें पता नहीं लगेगा। अगर किसी ने वहाँ पे थोड़ी सी आग जला दी तो वहाँ ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, और ये ब्लास्ट होने के चांसेस यहाँ से भी बन रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि गैस ये हल्की होती, हवा से हल्की होती, तो ये ऊपर उड़ जाती, बाहर चली जाती, तो इसको हमारे आग जलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये भारी होने की वजह से फर्श के साथ चलती रहती है, तो नीचे नीचे रहेगी, तो आप 2-3 फीट तक उसको मतलब आग जलाते हैं, तो वो वहीं पे उसको वहाँ आग पकड़ लेगी और जल उठेगी, ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये भारी होती है, इसके आसपास स्विच भी ऑन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ भी स्पार्किंग होती है। तो इससे बचने के लिए कि गंधहीन गैस है, तो इससे बचने के लिए कि कैसे पता लगेगा कि ये गैस है, तो इसमें एक मटेरियल मिलाया जाता है और उसका नाम होता है इथाइल मरकप्टेन। ठीक है, ये मटेरियल इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है ताकि इसकी स्मेल से हमें पता लग जाए। इथाइल मरकप्टेन इसको बोला जाता है। तो गंधहीन गैस है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ये बहुत एग्जाम में आते रहते हैं। हवा से थोड़ी सी भारी होती है और उप उत्पाद होती है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का। सामान्य तापमान पर जल उठती है, सामान्य दाब पर भी ये जल उठती है। गैसियस फॉर्म होती है, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। गंधहीन गैस, ऑटो गैस बोला जाता है और मिश्रित गैस भी बोला जाता है। और मिश्रण में आप क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेलिन और ब्यूटेलिन। तो ये एलपीजी का काम। देखिए,
तो एलपीजी को आपने समझ लिया। तो हमारे दैनिक दिनचर्या में एलपीजी बहुत काम आती है, हमारे लिए लाने ले जाने में आसान है, और किसी भी सिलेंडर में इसको फिट किया जा सकता है। हल्की गैस है, भारी गैस है और प्राकृतिक गैस है, तो आप कैसे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।